पाकिस्तान ने IMF को बिजली सस्ती करने पर राजी कर लिया। आलमी मालियाती इदारे को बिजली ₹2 फी यूनिट कम करने का ग्रीन सिग्नल। बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के साथ पावर सेक्टर के गर्दशी कर्जे पर अहम मुज़ाकरात। IMF का जनवरी तक की 2 डिस्कोज की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। डिस्कोज की निजकारी का प्लान भी IMF के साथ शेयर। आलमी मालियाती इदारे की नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की मुखालफत। पाकिस्तान ने IMF को 5 से 7 इदारे बेचने की यकीन दहानी करा दी। PIA को जुलाई तक बेचने का वादा। फैसलाबाद, इस्लामाबाद और गुजरांवाला की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की दिसंबर तक निजकारी की यकीन दहानी। हुकूमत नवंबर तक ज़राई बैंक की निजकारी के लिए भी पूरी उम्मीद है। मुत्तहिदा अरब अमारात फर्स्ट पेमेंट बैंक को खरीदने का ख्वाहां है। हुकाम ने ज़राई इनकम टैक्स की कानून साजी के बारे में भी IMF को आगाह कर दिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर होगी। ज़राई शोबे में सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। आप अवाम का धोखा दें। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अपने उसूलों को, अपना कानून को नहीं तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करती है, उस पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट कर, इस इशू में नुमाइंदगी कर। जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने तीर पे मोड़ लगाया, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, और अब महंगाई में कमी आ रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दरियाए सिंध पर नहरों के हवाले से हुकूमत को वार्निंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हमारा साथ चलता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले पानी का मामला उठाया। PP की खामोशी का बयानिया झूठ है। बाज़ सियासतदान जानबूझकर उसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हाफ टर्म का वज़ीर-ए-आज़म का फॉर्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ सियासी साथ सबके सामने है। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में नवाब यूसुफ तालपुर के मुतल्लिक ताज़ियती कलमात। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस पैदा होने वाले बहरान पर नवाब यूसुफ तालपुर ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर नहरों के खिलाफ डट गई। सिंध असम्बली में करारदाद लाने की तैयारी। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से राब्ता। नहरों के मामले पर करारदाद की हिमायत की अपील। MQM की तरफ से भी नहरों के खिलाफ करारदाद लाने का इंदिया। पीपल्स पार्टी और MQM की मुतफिका करारदाद पेश होने का इम्कान। जमात इस्लामी भी करारदाद की हिमायत करेगी। सिंध असम्बली का इजलास जुमेरात को होगा। लगता है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं, मुझ पे, आप पे, औरों पे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे आर्टिकल 6 लग जाए। क्या वईद है? भुट्टो साहब का केस भी तो 50 साल बाद खोला गया था ना, तारीख को दुरुस्त करने के लिए। तो क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा इससे? आपने तो कोर्ट पैकिंग कर दी है। अब हम कहां पे जाएं? जल्द से जुलूस आपको नहीं करने देते, आप इजाजत मांगते हैं, नहीं देते आप। हम किसी भी जगह पे चलाते हैं, आप उधर जाते हैं। हर सूबे की इज्जत है। पीपल्स पार्टी है, वो मुनाफिक से काम न ले, वो एक तरफ खड़ी हो, हम उनके साथ हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान सेनेट में तल्ख़ कलामी। PTI के सेनेटर की करारदाद पेश करने की कोशिश। कहा, सेनेट में हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया जा रहा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम अदालत भी नहीं जा सकते, जल्द से जुलूस नहीं कर सकते। क्या बईद है कल इस कानून साजी पर पूरे वान पर आर्टिकल 6 लग जाए? वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, PTI दौर में असम्बली तोड़ने पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता था। हमने सियासी बर्दबारी के मुजाहरे करते हुए केस ना बनाने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का मामला अदालत में है। सुबह असम्बली में हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया जाता। कोई हिसाब है सुपर टैक्स से कितनी रकम इकट्ठी हुई? सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। कहा, ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान किया था। क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुपर लेवी टैक्स का निफाज 1 साल के लिए था। क्या क़यामत तक चलेगा? वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुपर लेवी टैक्स 2015 से 2022 तक लागू रहा। टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया।
हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करना का था। मालूम नहीं हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितने रकम इकट्ठी की। वज़ीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस होगी। काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक़ करेगी। वज़ीर आज़म काबीना अरकान को उनके महकमों के हवाले से हिदायत देंगे। मीटिंग रूम छोटा होने की वजह से इजलास वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया। माह रमजान में चीनी की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 25 रुपए का इजाफा हुआ। कराची में भाव 166 रुपए फी किलो है। लाहौर और पेशावर में फी किलो चीनी 170 रुपए में मिल रही है। होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज माफिया फायदा उठा रहा है। चीनी की मॉनिटरिंग के लिए FBI ने मैकेनिज्म तैयार किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर इत्तलात अता तारर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा, जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया है 6 शुगर मिलों को सील कर दिया गया है। इस साल 24 अरब सेल्स टैक्स शुगर मिलों से इकट्ठा हुआ है। अब अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। तजारती खसारे में नुमाया कमी हुई है। साल 2025 में मुआशी तौर पर मज़ीद बेहतरी आएगी। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़्म हैं। अता तारर बोले, वज़ीर आज़म ने चीनी के हवाले से इक़दामात लिए हैं। एक ही साल में सेल्स टैक्स 15 से 24 अरब रुपए पर चले जाना बड़ी बात है। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तानी मईशत की तारीफ की है। हम समझते हैं मईशत का आवाम को फ़ायदा पहुँचना शुरू होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 10 से 15 रुपए, डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नई कीमतों पर अमल दरामद 16 मार्च से होगा। तहरीक इंसाफ और JUI का इत्तेहाद इंतखाबी नहीं सियासी होगा। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI ने JUI से इत्तेहाद के लिए TORs मांग लिए। तहरीक इंसाफ के मौलाना फजल रहमान को ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश। दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। यह इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। मनसूबे का तखमीना 190 मिलियन पाउंड है। तकमील के लिए तवज्जो मरकूज करना होगी। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि यह पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये पैसा अवामी बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है? इसके लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पढ़ना होगा। आर्म्ड फोर्सेज और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन D को शामिल किया गया। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी हर जुर्म है, इसकी सजा मुतय्यन है। क्या आर्म्ड फोर्सेज के मेंबरान को किसी सिविलियन ने गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? मजीद रिमार्क्स दिए, FB अली केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? FB अली केस क्लॉज D की बात करता है कि इसके तहत सिविलियन को बुनियादी हकूक हासिल होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मौजूदा अपील में बार बार FB अली केस का जिक्र किया जा रहा है। FB अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, FB अली केस में कहा गया है कि फौजी ट्रायल ठीक है।
रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कमल शोजब JIT के सामने पेश। तहकीकाती कमेटी की पूछगिछ। JIT ने फिरदौस, शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, असद कैसर और दीगर को नोटिस जारी किए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 26 मार्च तक मुलतवी। उधर बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्तों में समाअत आज ही मुकर्रर करने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 16 जनवरी के बाद दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत की। बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी शामिल हैं।